Very good morning, my dear students. Hi, this is your Anju Miss. Students, in our previous lecture, we have discussed about air pollution, causes of air pollution, and harmful effects of air pollution on living beings. Today, we will discuss about harmful effects of air pollution on non-living things. That is on Taj Mahal. Students, I have given you example of Taj Mahal in our previous lecture also. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, ताजमहल जो है वो आगरा में पाया जाता है और ये इंडिया की मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं, कई सारी कंट्रीज से, कई सारे स्टेट से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि एयर में जो पॉल्यूटेंट्स पाए जा रहे हैं, जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स पाए जा रहे हैं, उसकी वजह से वाइट मार्बल की डिस्कलरिंग हो रही है। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, ताजमहल किससे बना हुआ है? वाइट मार्बल से बना हुआ है ना। लेकिन एयर पोल्यूशन की वजह से उसकी डिस्कलरिंग हो रही है। डिस्कलरिंग हो रही है यानी कि उसकी जो वाइटनेस है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, देखा जाए एयर पोल्यूशन से सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं अफेक्ट होते, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी अफेक्ट होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, स्टैचूज, ये सब भी अफेक्ट होते हैं। अब ये सब एयर पोल्यूशन से अफेक्ट कैसे होते हैं? क्या हवा इनको टच करी है इसीलिए, क्योंकि पोल्यूटेड एयर इनके साथ टच हो रही है तो इसीलिए ये गंदे हो रहे हैं? नहीं बच्चों, ये किससे अफेक्ट होते हैं? एसिड रेन से। अब ये एसिड रेन क्या होती है? तो बच्चों, सपोज बारिश हो रही है और जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में वो पोल्यूटेड है। एज यू ऑल नो, पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो जो पोल्यूटेड एयर होती है एटमॉस्फेयर में और बारिश हो रही हो तो उसमें कुछ जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये बारिश के पानी के साथ या फिर जो वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट होते हैं। जब ये उनके साथ रिएक्ट होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है और क्या फॉर्म करते हैं? एसिड्स फॉर्म करते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एयर में तो वो वाटर के साथ रिएक्ट होके, रेन वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट होके बनाता है नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। तो अब जब रेन जो है वो नीचे धरती पे गिरती है, अर्थ पे गिरती है, तो उसके साथ साथ वो एसिड्स भी अर्थ पे गिरते हैं। इसीलिए इस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। क्यों? क्योंकि इस रेन वाटर में एसिड्स भी मिक्सअप हुए होते हैं, इसीलिए इस रेन को कहा जाता है एसिड रेन। ये बहुत ही हार्मफुल रेन होती है। जब ये रेन डिफरेंट चीज़ों पे पड़ती है, डिफरेंट थिंग्स पे पड़ती है, तो इसका बहुत ही बुरा असर होता है। क्या असर होता है इसके बारे में जानेंगे अब हम। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मोनूमेंट, यानी कि जब एसिड रेन किसी मोनूमेंट पे, किसी स्टैचू पे गिरती है तो वो उसकी कोरोजन करती है, यानी कि उसे खराब करने लगती है। लाइक ब्लैकिश से स्टैचू हो जाते हैं, या जिस मोनूमेंट पे एसिड रेन हो रही है वो ब्लैकिश हो जाता है, और इस फिनोमेना को कहते हैं मार्बल कैंसर। Suspended particulate matter such as the soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards yellowing of the marble. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगरा में डे बाय डे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। वो पोल्यूशन बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि जो आगरा में इंडस्ट्रीज सिचुएटेड हैं, लोकेटेड है, लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, स्पेशली मथुरा ऑयल रिफाइनरी, इन सब से जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से वहाँ पे एयर पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिससे जो ताजमहल का वाइट मार्बल है वो येलोइश होता जा रहा है। उसका डे बाय डे कलर कैसा हो रहा है? येलो। ओके स्टूडेंट्स, और इस सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप्स लिए ताकि ताजमहल की ब्यूटी को सेव किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करें, जैसे कि CNG क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस तरह के क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करें अपने इंडस्ट्रीज में, और साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल से चलते हैं वो भी ताज जोन में ना चले।
क्योंकि ऐसे ऑटोमोबाइल से काफ़ी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, जिससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। Now we will discuss about greenhouse effect. But before knowing about greenhouse effect, let us know about what is greenhouse. Greenhouse क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस एक तरीके का हाउस ही होता है जो बिल्कुल क्लोज्ड होता है और इसे ग्लास यूज़ करके बनाया जाता है। इसके अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत ही वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। ये हाउसेस ऐसे एरियाज में भी बनाए जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होता है, लेकिन वहाँ पर हम ऐसे प्लांट्स की भी प्रोडक्शन करा देते हैं ग्रीन हाउस की मदद से जो सिर्फ वार्म क्लाइमेट में ही ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब सन रेडिएशन अर्थ सरफेस पे पड़ती है, ग्रीन हाउस पे पड़ती है, तो ग्रीन हाउस उन रेस को अपने अंदर एंटर कर लेता है। एंटर तो हो जाती है सन रेस, लेकिन उन्हें बाहर वापस नहीं जाने देता, यानी कि सन की रेडिएशन को उसी हाउस के अंदर ट्रैप करके रख देता है और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म हो जाता है, जिसकी मदद से वो प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। So we can say that greenhouse is a structure of glass which is used to create warm weather for growth of plants. Students, कुछ इसी तरह का प्रोसेस हमारे अर्थ सरफेस पे भी होता है। होता क्या है कि जो सन रेस हैं वो हमारे अर्थ सरफेस को वार्म करती हैं। उन रेस का जो कुछ पार्ट जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है स्पेस पे। अब जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होती हैं उनका कुछ पार्ट जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर ट्रैप्ड कर लेता है, यानी कि वापस नहीं जाने देता, यानी कि जो सन रेस जो वापस जा रही थी वो सारी बाहर नहीं जा पाती हैं। क्यों नहीं जा पाती हैं? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर उन्हें ट्रैप कर देता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? थिन लेयर ऑफ एयर। और एयर की कंपोजिशन क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कई तरह की गैसेस हैं एयर में प्रेजेंट। तो उनमें से कुछ गैसेस क्या करती हैं? उन रेस को बाहर वापस नहीं जाने देती हैं, और वो गैसेस जो इन रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देती हैं स्पेस में, उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, डे के टाइम पे सन से हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए हमारी अर्थ तक पहुंचती है, जिससे अर्थ वार्म हो जाती है। और नाइट टाइम में क्या होता है? नाइट को सन नहीं होता, तो जो हीट एनर्जी अर्थ ने एब्जॉर्ब की होती है डे टाइम में, अर्थ उसी हीट एनर्जी को नाइट टाइम में रिलीज करती है, या फिर हम कह सकते हैं रेडिएट करती है। तो अब स्टूडेंट्स, जब अर्थ ये एनर्जी हीट एनर्जी रेडिएट करती है तो हमारा एटमॉस्फेयर इस एनर्जी को स्पेस में नहीं जाने देता है, उसे वहीं ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से रात को हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम यानी कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, थिन लेयर ऑफ एयर नहीं होती, तो जो भी हीट एनर्जी रिलीज कर रही थी अर्थ वो वापस चली जाती, और जब वो वापस चली जाती तो रात को कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती, और हम जो है एक लिमिट तक ही ठंड को बर्दाश्त कर पाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के बिना जो लाइफ है वो अर्थ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती। स्टूडेंट्स, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सिमिलर टू ग्रीन हाउस, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों कहा जाता है इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्योंकि जो रेडिएशन ट्रैप करते हैं हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर, वो बिल्कुल सेम वे में करता है जैसे कि ग्रीन हाउस करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। CO2 इज वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। लेकिन अब डे टू डे ये हमारी ज़िंदगी के लिए बुरा प्रूफ होता जा रहा है। क्यों बुरा प्रूफ होता जा रहा है? गलत क्यों प्रूफ हो रहा है? क्योंकि जो CO2 गैस है वो सबसे बड़ा कारण है इस सब का। होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। कौन कौन सी गैसेस होती हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स।
ये सारी गैसेस क्या करती हैं, इन्हीं गैसेस की मदद से जो हीट एनर्जी जो अर्थ सरफेस पे आई थी वो वापस स्पेस में नहीं जा पाती है। लेकिन अब डे टू डे क्या होता जा रहा है कि जो CO2 का लेवल है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे जो ट्रीज़ हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। और ट्रीज़ का क्या काम होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या काम है ट्रीज़ का? वो क्या करते हैं? CO2 को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं ना। लेकिन जब ट्रीज़ ही कम होते जा रहे हैं तो CO2 का जो लेवल है एनवायरनमेंट में वो बढ़ता जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर में डे टू डे बढ़ती जा रही है, जिससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और डे टू डे बढ़ता जा रहा है, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। Students, that's all for today. In our next lecture, we will discuss about global warming and how global warming affects our life. Okay, students, thank you and have a nice day.